नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपसे को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार के जरिए क्या क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मौलिक अधिकार की चर्चा जो है संविधान के किस भाग में चर्चा है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि संविधान मौलिक अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में चर्चा किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है जिसके तहत जो है आप अपने इच्छा के अनुसार जीवन जी सकते हैं। क्या है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार यह एक ऐसा अधिकार होता है जिसके तहत जो है लोग, जनता अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन जीता है, ना कि किसी सरकार या किसी लोग के दबदबा में अपने जीवन को जीता है। यह जो है अपने इच्छा के अनुसार जीता है। मौलिक अधिकार क्या कहता है कि कोई भी लोग, जनता, आदमी अपने इच्छा के अनुसार वह जीवन जी सकता है, जिस तरह से जीना चाहता है वह जी सकता है। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लाया गया है। कहाँ के संविधान से? यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लाया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? तो यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से लाया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से जो है कई बार पूछते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो आपको बताना है मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा जो है उसी का दूसरा नाम जो है मैग्ना कार्टा है। इसे जो है नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद, मौलिक अधिकार की चर्चा जो है कहाँ से कहाँ तक में है। अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है मौलिक अधिकार की चर्चा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार की चर्चा जो है, मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से लेकर 12 से 35 तक में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में किसकी चर्चा है? तो मौलिक अधिकार की, यानी कि मूल अधिकार की चर्चा है। तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे कि अनुच्छेद 12 में जो है क्या बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अनुच्छेद 12 के जरिए क्या कहता है, तो देखिए, इसके तहत जो है, इसके तहत मौलिक अधिकार के द्वारा जो है राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और हमारा राज्य कहाँ है? बिहार है। तो उसी तरह जो है इसका किसको परिभाषित किया गया है? तो राज्य को परिभाषित किया गया है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 कहता है कि मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा सब कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 12 के तहत कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछते हैं कि यह व्यवस्था जो है कानून के समान सभी को समान अधिकार देने का चर्चा जो है, यह व्यवस्था जो है कहाँ से लाया गया है? तो यह व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लाया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से लाया गया है। वही जो दूसरा व्यवस्था जो है यह अमेरिका से लाया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? तो यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो देखिए, यदि हमारे देश
के मूल अधिकार को कोई दूसरे देश, यानी कि जब हमारे देश में कभी भी आपातकालीन की समस्या आए तो उस समय जो है हमारे मौलिक अधिकार को रोक दिया जाएगा। जैसे कि हमारे देश में कभी कभी आपातकालीन की आवश्यकता आ जाती है, उस समय जो है बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाता है, तो उस समय जो है आपका नागरिक यानी कि मौलिक अधिकार पर रोक दिया जाएगा और कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 13। तो देखिए, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे देश के मूल अधिकार प्रभावित करता है तो उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। यही मूल अनुच्छेद 13 कहता है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार की प्रकार के बारे में जानते हैं कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 1978 से पहले जो है मूल अधिकार 7 थे। मूल अधिकार 1978 से पहले कितने थे? तो 7 थे। यह इसका जो है मूल अधिकार 1978 यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। किसको? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो है अभी वर्तमान में जो है मूल अधिकार की संख्या जो है कितने हैं, यानी कि मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं? तो 6 हैं। वर्तमान में मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन मूल अधिकार है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 में जो आता है समता या समानता का अधिकार, यानी कि सभी लोग समान हैं, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। समता या समानता का अधिकार, इसकी चर्चा जो है 14 से लेकर 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है समता और समानता का अधिकार। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि सभी लोग, सभी नागरिकता जो है स्वतंत्र है। इसकी चर्चा जो है 19 से 22 तक में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद से कहां तक में किया गया है? तो 19 से 22 तक में किया गया है। कई बार क्वेश्चन जो है पूछ देते हैं कि समता और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक में किया गया है, चर्चा कहां से कहां तक में है? तो 14 से 18 तक में है। आपको इस तरह से बताना है। उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप जो है किसी को शोषण नहीं कर सकते हैं, किसी को लूट नहीं सकते हैं, इसके विरुद्ध जो है अधिकार है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह जो है 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 से 24 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद, यदि आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद कितने हैं तो 395 अनुच्छेद है। वही बात करें अनुसूचियां की, तो अनुसूचियां कितने हैं? तो 12 अनुसूची है। पहले जो थे 8 थे, लेकिन उसमें 4 जोड़ दिया गया। अब हम लोग जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। इसका जो है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा जो है 25 से 28 में किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में किसकी चर्चा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद जो है सांस्कृतिक, छठा मौलिक अधिकार जो है सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार, इसकी चर्चा जो है 29 से 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। किसकी चर्चा? तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 29 से 30 तक में। उसके बाद छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा मौलिक अधिकार क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 32 में किया गया है। इतना हम लोग जान चुके हैं कि अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुच्छेद 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
तो देखिए नंबर 1 में आता है समता समानता का अधिकार। इसकी चर्चा जो है 14 से 18 में किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा जो है 19 से 22 में किया गया है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध, तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में किया गया है। उसके बाद पांचवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में किया गया है। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा जो है 29 से 30 में किया गया है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा मौलिक अधिकार में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किया गया है और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि समता एवं समानता का अधिकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसकी चर्चा किस में है, अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समता एवं समानता का अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, देखिए कैसे पूछते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि अर्थात कानून के समक्ष यानी कि कानून के सामने जो है सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, ना कि किसी को कम किसी को ज्यादा। यही कहता है अनुच्छेद 14, यानी कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 15 कहता है जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थान, यानी कि जाति धर्म इस सब के आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप जो है जैन धर्म से हैं, हम हिंदू धर्म से हैं, आप मुस्लिम धर्म से हैं, इस पे जो है आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जन्म स्थान, यानी कि आपका जन्म कहीं दूसरे हुआ है, किसी दूसरी जगह पे हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। यही कहता है अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि आप जो है किसी तरह का जात पात पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं और जन्म स्थान के लिए भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 15 कहता है। उसके बाद 16 कहता है लोक नियोजन अधिकार, यानी कि किसी भी तरह का आप नौकरी लेना चाहते हैं तो उसमें जो है आप सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, किसी के लिए छूट या किसी के लिए ज़्यादा छूट नहीं किया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन का अधिकार। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अधिकार, यानी कि आप जो है किसी को ऊपर छुआछूत से लेकर आप उसको धोप धाप नहीं सकते हैं, छुआछूत नहीं मानिएगा। यही कहता है अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत किया जाएगा। यही कहता है अनुच्छेद 17 छुआछूत के विरुद्ध में अधिकार, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार यानी कि अस्पृश्यता का अधिकार। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अधिकार। अनुच्छेद क्या कहता है, उपाधियों का अधिकार। अनुच्छेद क्या कहता है, उपाधियों का अधिकार। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी कोई हेल्पफुल हो सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो